ओरिएंटेशन ऑफ चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 10th क्लास साइंस में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है, सब कह रहे हैं। बट इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करें? इस चैप्टर को जब आप अप्रोच करोगे तो सबसे पहले आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल डेफिनेशन आनी चाहिए, केमिकल डेफिनेशन आनी चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन जरा ध्यान से देख लेना। अगर दोनों 3-3 बार लिख लिया परफेक्ट है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज, मेटल्स की ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में आएंगी एक्सेप्शंस। जी हाँ, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ये बात याद रख लेना। अब ये बात ना मैंने अपने पहले ओरिएंटेशन वाली वीडियो में भी बोली थी कि आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, वैलेंसीज और रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बहुत ढंग से कर लेना, 4 बार लिख लेना और इसको भी फ्राइडे पे डाल देना। हर लर्निंग वाला पार्ट फ्राइडे को करो। वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न इट ऑन फ्राइडे। ये बात प्लीज याद रख लेना। और एक और बात, मेटल्स और सॉल्ट्स के रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज के बाद पूछे जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, सारी लिखना, एक एक केमिकल इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना, कब जल्दी रिएक्ट हो रहा है, कब देर से रिएक्ट हो रहा है, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नोट्स कर लेना। जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ोगे, नॉन मेटल्स पढ़ोगे, तो पढ़ते हुए नोट्स बना लेना कि सोडियम जल्दी रिएक्ट करता है, पोटेशियम उससे भी जल्दी रिएक्ट करता है, ये नोट्स जरूर बना लेना। फिर आता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ पोर्शन आ जाता है। और फिर आता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अपने एलिमेंट्स को जितना अच्छा समझोगे, एक टीचर अपने बच्चों को जितना अच्छा समझेगा, बच्चों को टीचर्स आमतौर पे कैसे समझते हैं? बाय नोइंग मोर अबाउट यू। आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, ताकि साइकोलॉजिकली वो आपको समझ सके। ये याद रख लेना। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरे लिखना, साल में 15-16 बार लिख लोगे, बढ़िया हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करते हैं, इनको क्या चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास पूरा साल पड़ा है पढ़ने के लिए। इन एलिमेंट्स को समझो। किसी ने चोरी करी, एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। कानून ने उससे यह जरूर पूछा जाएगा क्यों चोरी करी, किन परिस्थितियों में चोरी करी। कंडीशंस बहुत जरूरी है। उसके बाद व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, NaCl, KCl, AlCl3, Al2O3, ये सब बनाना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरूर बनाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड में Cl2, CH4, HCl, CCl4, डबल बॉन्ड में O2 ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन C2H2, इनके ट्रिपल बॉन्ड जरूर बनाना, तब जाके चैप्टर आ जाएगा। फिर दोबारा अकरेंस ऑफ मेटल्स, तब आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल फ्री स्टेट में अकर करता है, कौन सा कंबाइंड में करता है और कौन सा दोनों स्टेट्स में कवर करता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। अकरेंस ऑफ मेटल्स के बाद व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स के एग्जांपल जरूर लिखना। व्हाट आर ओर्स, और मिनरल्स और ओर्स में रिलेशनशिप क्या होता है। फिर पढ़ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की सफाई थोड़ा सा पढ़ना, उसके ऊपर नोट लिख लेना। फिर आएगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। इसके प्रोसेस होते हैं जिसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में डाली हुई है, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। अब मेटल ऑक्साइड को मेटल तक लाने के लिए कैसे रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन थोड़ा सा पढ़ना जरूर, केमिकल इक्वेशंस बनाना, नोट्स बनाना और साल में 4-5 बार लिख लेना। अगला आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सबसे भी ज्यादा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जरूर कर लेना इस साल में, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम जरूर कर लेना, एनोड मड के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना इस चैप्टर में, और प्रॉपर डिटेल में तसल्ली से पढ़ना। ये चैप्टर ना इतना लंबा होता है कि जब ये खत्म हो रहा होता है ना तो मेंटली थक जाते हैं, मगर तभी आपको एक्टिव होना है। करोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करोजन के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है। और करोजन को, रस्टिंग को एक रास्ता चला जाता है कि और मेटल्स की करोजन होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर पूरा पढ़ना, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला पढ़ना, करोजन ऑफ एल्यूमिनियम, करोजन ऑफ कॉपर भी पढ़ना, करोजन ऑफ सिल्वर भी पढ़ना, और करोजन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम भी पढ़ना कि उनकी करोजन नहीं होती तो क्यों नहीं होती। फिर आते हैं अलॉयज। भाई हीरो है
इस चैप्टर का हीरो अलॉयज है। अलॉयज की डेफिनेशन, अलॉयज का एक प्रॉपर टेबल बनाना, किस अलॉय में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, अमेलगम, अलॉयज ऑफ गोल्ड, इन सब का टेबल बनाना ताकि आपको पता चले कि किस अलॉय में क्या क्या है। ये जो मैंने वीडियो बोली है लंबी है, इस वीडियो को जब देखोगे, इन पोर्शंस को जब एक बार कर लो तो डब्बा बना दिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। लर्निंग वाली चीज फ्राइडे के दिन करना, ये बात याद रख लेना। थैंक यू।